हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी हम लोग रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में अगर आप स्टक फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो लेट्स चेक। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। 10 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Swords, एंड वी हैव एम्प्रेस। सबसे पहले तो आपको जो जानने की ज़रूरत है ना वो ये है कि आप इस लाइफ की सारी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। और ये कभी मत सोचना कि आपकी डेस्टिनी में आपकी लाइफ में कोई खुशी या हैप्पीनेस लिखी नहीं है। आप हर हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। आपको अभी फील हो रहा होगा कि जो टाइम है ये बहुत स्ट्रगलिंग है, ये बहुत मेहनत वाला टाइम है और कुछ लोग यहाँ पे स्टक भी फील कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है आगे का, समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लाइक इट्स लाइक आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे एम्प्रेस वाले लेवल तक पहुंचना है, बट हाउ टू डू वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सो एक कन्फ्यूजन सा है यहाँ पे, या फिर एक जनरली एक ऐसी एनर्जी फील करते हो अपने अराउंड की, मतलब करना तो बहुत कुछ है पर करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कि आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई मेंटल ब्लॉकेज है, कोई ना कोई ऐसा इशू है, या कहीं ना कहीं माइंड लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। सो अब क्या है ना कि बहुत सारा वर्क जो है पेंडिंग है आपके ऊपर, बट करने के नाम पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप उन चीज़ों में। लेकिन यू नीड टू नो राइट नाउ इज़ दैट आपकी लाइफ में ये 10 of Pentacles वाली हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हो, एम्प्रेस वाली हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि फाइनली आपने प्लान करा है कि चलो अब इफ़ यू आर मैरिड कि चलो लेट्स हैव अ बेबी, बट उस चीज़ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है जैसा आपने सोचा है। इतना इजी प्रोसेस लग नहीं रहा है आपको। मे बी कुछ मेडिकल एडवाइजेस ले रहे हो आप, लाइक तो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा फेज़ है जो चैलेंजिंग है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। लेकिन ट्रस्ट मी, everything will be all right. You will be blessed with a beautiful baby very soon. Soon you will hear that good news. अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं आपको ज़िंदगी में, सो यू विल फाइंड योर वे सून। अभी आपको जो करना है ना वो है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन सब जानता है कि आपको लाइफ में अब किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, वॉट योर हार्ट, योर माइंड, योर लाइफ डिज़ायर्स। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में 10 of Pentacles की स्टेबिलिटी पाना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क तो डालना पड़ेगा, लेकिन ये सक्सेस इज़ अश्योर्ड इन योर लाइफ। सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है। ओके, एक वो लाइफ में वो ग्लो अप है आपके, पॉजिटिविटी है, शाइन है आपके। ओके, जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो वो है, फर्टिलिटी है, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी है आपकी ज़िंदगी में। सो जो भी आप पाना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है आपके फ्यूचर में। द पॉइंट इज़ कि राइट नाउ आपकी लाइफ ये चाहती है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़े से आप इमोशनली और मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकलो एंड ट्राई टू मूव ऑन इन योर लाइफ। और जो आपके काम है वो करो ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ। वी हैव 5 of Swords। आई फील कि आप अपनी एनर्जीज़ जो है आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो इस टाइम जहाँ आपको नहीं करनी चाहिए। आप उन लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो इस टाइम जहाँ आपको कंपटीशन करके कुछ भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको लड़ाई करके कुछ भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन आप सिर्फ किसी का ईगो फीड कर रहे हो और कुछ नहीं, या फिर आप ऐसी जगह आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे बहुत हैप्पीनेस मिल रही है कि चलो मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया या बड़ा मज़ा आया, ठीक है। लेकिन वो एक ज़िंदगी नहीं है, वो आपकी लाइफ में और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। सो अपनी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी कंपटीशन, अननेसेसरी स्ट्रगल, अननेसेसरी उलझना, लोगों के साथ कंपटीशन में रहना, ऐसे लोगों को हराना जो ऑलरेडी हारे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप के साथ करो, आपका जो पास्ट का वर्जन था, प्रेजेंट का वर्जन है, उसके संग करो कि मैं और बेटर कैसे बनूँ अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव द जस्टिस। सो इट्स अ कार्मिक टाइम गोइंग ऑन फॉर यू, वट एवर यू विल डू वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप एफर्ट्स उस लेवल के नहीं डाल रहे हो तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। राइट, तो मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखो, बैलेंस सोच रखो, बैलेंस लाइफस्टाइल, और
प्लस इफ़ देर आर सम पीपल हु आर बॉदरिंग यू, कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ आप सही हो बट फिर भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, डोंट वरी, जस्टिस मिलेगा। इट्स एट कार्मिक टाइम गोइंग ऑन, तो जहाँ भी आपके साथ अनफेयर हुआ है वहाँ रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप मत करो कि आप बदला ले रहे हो लोगों से जा जा के, या आप कंपटीशन में हो। लीव इट ऑन डिवाइन, वो अपने आप देख लेंगे। देन वी हैव किंग ऑफ सोल्स, सो ना यू हैव टू बी वेरी वेरी हेड स्ट्रॉन्ग। अभी जो आपकी ज़िंदगी आपसे डिमांड कर रही है कि यार हेड स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर रहो अपनी ज़िंदगी में, अपने गोल्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके। फालतू में ज़्यादा किसी के संग ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बनो, हेड स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, अपने गोल्स को लेके ईमानदार रहो, सीधे रास्ते पे चलो, और जो भी है अपना एम निर्धारित करो। आपका जो है गोल क्लियर होना चाहिए ज़िंदगी में कि ये मेरे को चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए अपने इंट्यूशन को, तभी आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। देन वी हैव हैंगमैन। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को समझने के लिए, तो वो टाइम लो, बट मेक श्योर कि अब ज़्यादा भी ये स्टक एनर्जी में ना रहो। हैंगमैन भले ही एक स्टक एनर्जी है, बट स्टिल वो सोच रहा है कुछ, और वो एनालाइज कर रहा है अपनी ज़िंदगी की अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो, अपने आप को पॉजिटिविटी दो। पॉजिटिविटी अभी कई बार हमें फीड करवानी पड़ती है हमें, ठीक है। ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दो जो आपकी लाइफ में और ड्रामा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे चीज़ें मत देखो, चीज़ें कंज्यूम मत करो, ठीक है। थिंक पॉजिटिव एंड बी हेड स्ट्रॉन्ग। आई थिंक यू शुड डू मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 ऑफ कप्स, डिस्ट्रैक्शंस से आपको बचना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपकी ज़िंदगी में, या रास्ते बहुत हो सकते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या यहाँ भी टाइम वेस्ट कर लूँ, वहाँ भी टाइम वेस्ट कर लूँ, या फिर एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड, कि आपके सपने बहुत है लेकिन आप एफर्ट्स उतना नहीं है आपकी तरफ से। तो एफर्ट्स डालो, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ प्रॉमिसिंग यू फॉर अ बेटर ब्राइट फ्यूचर। सो एफर्ट्स यहाँ पे डलने चाहिए। देन वी द स्टार विच इज़ द विश फुलफिलमेंट। सो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, सारी आपने जो भी मैनिफेस्टेशन मांगे हैं सब कुछ पूरी होगी। एक बहुत ही बेटर ब्राइट फ्यूचर, हीलिंग वाला फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। जो भी दुख दर्द आपने झेले हैं वो सब ख़त्म होंगे, हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन वो शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी को एज अ बर्डन नहीं समझना है, आपको अपनी ज़िंदगी को समझना है कि एक ब्लेसिंग है डिवाइन की, जो कि मुझे डिवाइन ने दी है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ ब्लेसिंग नहीं है, तो ऐसे लोगों को देखो जिनके पास जो आपके पास है वो है ही नहीं, ठीक है। तो आप कितने लकी हो। सो जो भी आपके पास है उससे फिर से शुरू करो अपनी ज़िंदगी को। वी हैव स्ट्रेंथ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने इतना कुछ झेल लिया ज़िंदगी में कि अब तो मतलब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप घबराते नहीं हो, आप उसको आराम से हैंडल कर जाते हो। तो ऐसे ही बनना है आपको, और आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, स्पिरिचुअलिटी आपकी ताकत है। अभी जो आपका मेन एम होना चाहिए ना, वो है आपके करियर और फाइनेंसेस। मनी आपको सेव करना स्टार्ट करना चाहिए इस टाइम। एंड आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ वाइज भी थोड़े से आप इशूज़ फेस कर रहे हो, या आपको बहुत वीकनेस लगती है बॉडी में, कोई हेल्थ इशू चल रहा है आपका बहुत टाइम से। सो मनी के ऊपर फोकस करो इस टाइम। आपकी ज़िंदगी में जो मनी है वो एनर्जी ब्लॉक लग रही है मुझे। सो ट्राई टू मैनिफेस्ट मनी, अपने आपको अबंडेंस वाली एनर्जी में टैपन करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। और ये भी होता है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ देम, ओके, बी देयर फॉर देम, एंड उनको सपोर्ट करो इस टाइम, दे नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो आई थिंक ये जो एक वो इनोसेंस जो आप ज़िंदगी की मिस कर रहे होगे ना, कि मेरी लाइफ में वो सिंप्लिसिटी कब आएगी। समटाइम्स हमें कॉम्प्लिकेट थिंग्स नहीं होती लाइफ में, कि वी जस्ट वॉन्ट अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट लाइफ, की वो सिंप्लिसिटी आए और वो एक स्टेबिलिटी आए, वो सब कुछ मिलेगा आपको आपकी ज़िंदगी में। चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ यू, एंड आई थिंक अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपका दिल इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है कि ये आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो वो आप फॉलो करो अपनी लाइफ में। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, अगेन लाइक द बैलेंस। सो बैलेंस इज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। रिलेशनशिप्स में भी अगर आपके स्ट्रगल चल रहा है तो वो यहाँ एंड होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो विथ योर पार्टनर, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड होगी, वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे बहुत ही जल्दी, ओके। सो आई थिंक द बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, एंड चेंज या लव वो हमसे स्टार्ट होना चाहिए। हमारे अंदर होगा वो चीज़, तभी हम दूसरों को वो दे पाएंगे, तभी हम यूनिवर्स से वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। सो वो चेंज अपने अंदर लेके आओ, वो लव अपने अंदर लेके आओ, वो जो ताकत है वो अपने अंदर लेके आओ, अपने अंदर वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओ। एंड यहाँ मुझे बिल्कुल वाइब आ रही है माँ दुर्गा वाली, जस्ट लाइक दिस इस कार्ड को देख के। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो,
आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप मतलब यू आर लायन, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आप अपनी स्ट्रेंथ को बस पहचान नहीं पा रहे, तो वो स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाके वो काम होगा, पर सच सच तो ये कई बार बहुत लिटिल एफर्ट में ही काम हो जाता है कई बार, क्योंकि वो डिवाइन ब्लेसिंग भी होती है हमारे ऊपर, जो बहुत ही ईजिली हमारा काम करवा देती है। द प्रॉब्लम इज़ कि वो हल्का सा भी एफर्ट लगाना, और वो अभी आप नहीं लगा रहे हो, तो वो लगाना ज़रूरी है। तभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी, और ये हैप्पीनेस आएगी जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। सो आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा हो, क्लैरिफिकेशन मिली हो। अगर आप कंफ्यूज थे अभी ज़िंदगी में, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।